चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। ये ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर 23.1 का पार्ट 2 होगा। इससे पहले 5 क्वेश्चन हो सका, आप लोग उसको देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए और भी जो सवाल है, ट्रिकोनोमेट्री में जो बेसिक चीजें हैं उसको मैंने डिटेल में समझा दिया हूँ। 3 वीडियोज है, उस वीडियोज में आपको पूरा डिटेल में ट्रिकोनोमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं एकदम बेसिकली उसमें बताया गया। आप लोग उसको अच्छे से देखिए, समझिए और जानिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिए। एक छोटा सा वीडियो है 23.1। इसके बाद हम लोग थ्योरी 2 थ्योरी प्लस सवाल दोनों साथ साथ में चलेगा। उसमें ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जरूर चीजें उसको मैं जरूर बताऊंगा, उसको आप लोग देखिए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक हो चुका है। 23.1 का 5 तक हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको आप लोग इस तरह लिख दीजिए cos थीटा 6/10 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 2/3/5। बस यही करना था और कुछ नहीं था। तो अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है। इस चैप्टर में अभी तक अगर आपको कुछ नहीं पता, मैं दोनों मेथड यहाँ बता दूंगा। आप लोग अगर समझ पाइएगा तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, अगर आपको याद होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 3/5 का स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 16/25। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा √16/25 दैट इज 4/5। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा कितना निकला 4/5। अब आप देखिए, ये तो एक मेथड हो गया। इससे आप जब साइन निकाले तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कितना निकला है 4/5, कॉस थीटा कितना है 3/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 4/5, सॉरी 4/3। तो ये एक मेथड है जिसमें आप लोग डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं। मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, पहले इसमें आप देखिए सॉल्यूशन क्या निकलता है। तो हमें क्या साबित करना था, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। ठीक है, तो 5 साइन थीटा कितना आया 4/5 माइनस 3 टेन थीटा कितना आया 4/3। इस 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो ये एक तरीका था, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे भी हम लोग सवाल में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका आप लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा है 3/5, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है, इससे हम लंब निकाल लेंगे। तो लंब आपको पता ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो लंब कितना हो जाएगा √16 दैट इज 4। ठीक है, तो 4 आपका ये आ गया। अब tan थीटा क्या होता है, फिर ये आप नहीं कीजिएगा, आप सीधे लिखिएगा tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हमारा 4 निकला है, आधार है हमारा 3। ये हो गया। अब सीधे पुट कर दीजिए, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा 5 साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना निकला 4 बटा कर्ण और ये 3, ये भी हो जाएगा 4/3 कट गया 0। तो ट्रिकोनोमेट्री में क्या है, बेसिकली ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग कोई भी मेथड अगर अप्रोचेबल है तो हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। नो डाउट कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही मेथड बनाना है और हमको ये मेथड छोड़ना है। लेकिन अगर आप बेसिक चीजों को समझते हैं कि कैसे हम लोग प्रयोग को, सूत्र को धर के हम लोग से चल सकते हैं, फॉर्मूला को, अगर सही आंसर आता है तो हमें उसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है, cot A बराबर 4/7.5। तो हमें क्या निकालना है, cos A cosec A और 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A। ठीक है, तो तरीका बहुत सारा है, मैं पहले भी कह चुका हूं। आप जिस तरीका पे जाइए आपको आंसर मिलेगा ही। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए
कॉट ए हमारा कितना है 4/7.5, इस जीरो के लिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा 10, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 से कीजिए तो 8/15, 8/15 हो जाएगा। यानी कॉट ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉट में क्या होता है, ये आपका आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। यानी हमारे पास कर्ण नहीं है तो हम लोग कर्ण निकालें, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, ये हो जाएगा 8 2, यानी कि कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर 289, तो कर्ण क्या हो जाएगा √289, दैट इज 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमारा कर्ण इतना आ गया। अब सीधे आपसे जो पूछा जाए कॉस ए पूछा गया है, लंब बटा सॉरी आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 8 और कर्ण कितना आया 17, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कौसेक ए होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा कितना है 17 और लंब कितना आया हमारा, लंब है हमारा 15, ठीक है, तो ये हो गया। उससे हमको ये प्रूव करना है, तो LHS देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज 1 प्लस कॉट कितना आया है 8/15 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा क्या 1 प्लस 64/225, ये हमारा कितना हो जाएगा 225, यानी कि 225 प्लस 64 यानी कि 289/225, ठीक है। और अब इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए RHS हमारा क्या हो गया 17/15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 289/225। तो ये था सवाल। आप जिस मेथड से जाइए, और भी मेथड है, तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा और भी आपको मेथड मिलेंगे, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग 9 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, साइन सी बराबर 2/3, तो हमें पूछा गया है कॉस सी इंटू कॉसेक सी का मान कितना होगा, ठीक है। कॉस सी सवाल कॉस सी इंटू कॉसेक सी, ठीक है। तो देखिए कॉसेक सी तो इसी का अपोजिट है, कॉसेक सी क्या होता है 1 साइन सी दैट इज 1/2/3, तो ये ऊपर चला जाएगा दैट इज 3/2, ये तो मिल गया। और हमको कॉसेक निकालने के लिए हमको यहाँ पे कर्ण चाहिए, आधार चाहिए। देखिए ये हो जाता है आपका लंब और ये कर्ण, अगर आधार हमें निकल जाए तो हम लोग इस फॉर्मूला पे आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो आधार कितना हो जाएगा √5, ठीक है। तो बस यही करना था। तो इसमें हम लोग आप डायरेक्ट डाल दीजिए कॉस सी इंटू कॉसेक सी, तो कॉस सी हमारा हो जाएगा कितना आधार बटा कर्ण, यानी कि √5/3, और ये हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा √5/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 23.1 का। इसके बाद हम लोग जो 9 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए होगा। तो एक एक क्वेश्चन को उसको हम लोग देखेंगे। देखिए 9 का 1, तो देखिए सोचने वाली बात है, क्या कह रहा है कि tan A का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है, सर्वदा 1 से बड़ा होता है। ये टेक्निकल सवाल है, इसमें सही और गलत लिखा है। देखिए tan जो हम लोग थीटा पर है, ये अगर आप मान के चलिए, ठीक है, ये अगर आप थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार, ठीक है, और ये कर्ण। तो एक चीज आप मान के चलिए कि जो tan थीटा होता है, ये आधार और लंब के बीच में शिफ्ट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये जो होता है, ये लंब और आधार के बीच में ही शिफ्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मान होगा, ये हमेशा 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसका मान 1 रखते हैं, इसका भी 1, तो 1 के क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको 2 रखते हैं और इसको 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा। तो इसका मतलब 1 से बड़ा होता है ऐसा जरूरी नहीं है।
tan थीटा का मान 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, या 1 से बड़ा होगा। tan थीटा का तीनों मान आ सकता है, या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। क्यों? ये लंब और आधार के बीच है। तो अगर मान लो आप यहां से देखते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यहां से तो आप देख रहे हो तो ये लंब हो रहा है, तो ये चेंज होते रहता है। तो इसमें हम लोग जो मान होता है वो 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, या 1 से छोटा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो 1 नंबर हमारा क्या है? फॉल्स है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट ए का मान सर्वदा 1 से छोटा होता है। तो नहीं, इसमें भी क्या होगा कि ये भी गलत है। क्यों? देखिए, ये भी क्या होता है कि कॉट थीटा हमने क्या पढ़ा है? आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार बटा जब लंब की बात आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आधार और लंब अभी कहीं शिफ्ट हो सकता है। तो या तो 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, या 1 से बड़ा होगा। इसमें भी क्या होगा? 1 जो कहा गया कि 1 से छोटा होता है, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एफ है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी एक कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। ये सही है गलत? देखिए, आपको मैंने जब स्टार्टिंग किया था तभी मैंने बताया था कि जो त्रिभुज होता है, सबसे बड़ा कोण होगा ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के भुजा के सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा कोण हो, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसका मतलब किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो होता है, उसमें जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, मान लीजिए 1 है, ये √2 होगा, यानी कि 1 से ये बड़ा होता है। तो आप देखिए साइन थीटा क्या होगा हमारा? लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हमेशा नीचे है, कर्ण हमेशा नीचे है। इसका मतलब क्या है कि कर्ण हमेशा बड़ा होगा लंब की अपेक्षा, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? ये जो लंब है और ये कर्ण है, यानी कि लंब देखिए कर्ण से बड़ा हो गया, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ये भी आपका फॉल्स हो गया। 4 नंबर देखिए, देखिए समझना भी पड़ता है चीजों को, तभी आप एकदम एक्सप्लोर कर पाएंगे चीजों को। एकदम बेसिक चीज है, ये क्वेश्चन आपको कभी भी आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको समझ के बनाएंगे। देखिए, सेम वही क्वेश्चन है कि शेख अल्फा 12/5 हो सकता है क्या? तो देखिए, ये क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो देखिए 12 बड़ा है 5 से, यानी कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है, तो छोटा छोटा बातों को हम लोग समझ के चलेंगे, उसके बाद समझ में आएंगे। देखिए, इसके बाद भी है क्या? 5 नंबर कि कोसेक बीटा 5/13 हो सकता है क्या? तो देखिए, कॉस थीटा हमारा होता है, सॉरी कोसेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो इसमें देखिए लंब कर्ण से बड़ा है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो 5 नंबर क्या होगा? फॉल्स होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos थीटा 3/5 हो सकता है क्या? तो सेम वही आर्गुमेंट यहां लगाइए। cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहां देखिए आधार कर्ण से छोटा है, यानी कर्ण बड़ा है आधार से, और त्रिभुज में ये सही है कि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। इसका मतलब 6 नंबर क्वेश्चन ट्रू है। तो ये दूसरा पार्ट था बच्चों। इसके बाद 23.3 का जो कुछ थ्योरी पार्ट होगा, और उसके बाद हम लोग उसको बेसिक चीज, उसमें एंगल निकालने का तरीका जो होता है, जो याद रखने का जो मान होता है, वो मैं बताऊंगा। किसी भी मेथड पे मत जाइए, कोई ये मेथड कहता है कि इससे हम लोग सीखेंगे, ये होता है, ऐसा कुछ मत जाइए। जो कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए।